गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम फिर से लकार के बारे में समझेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग। एक बार फिर से उसको हम समझते हुए उसी चीज़ को अब आगे बढ़ाएंगे। फिर से देखते बेटा अपन, मैंने बताया था कि लकार में लट लकार, लिट लकार, लंग लकार। ठीक है, ये लकार के प्रकार थे। लट लकार, लिट लकार, लंग लकार, लोट लकार और फिर यहाँ पे था बेटा विधिलिंग लकार। ये 5 प्रकार के लकार है, 5 परस्मैपद पद के लकार है और 5 आत्मनेपद पद के लकार है। तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे बेटा, परस्मैपद पद के लकार को समझने का प्रयास करेंगे। लट लकार का मतलब होता है बेटा वर्तमान काल। लिट लकार भविष्य काल, जो कि आने वाला समय है। लंग लकार भूतकाल, जो कि समय व्यतीत हो चुका है। फिर लोट लकार, लोट लकार का मतलब होता है यहाँ पर सामने वाला हमारे से चाहिए। लोट लकार में किसी प्रकार की आज्ञार्थ है, आज्ञा या आज्ञा देने का बोध होता है, आज्ञा या इच्छावाचक। और विधिलिंग लकार में चाहिए, विधिलिंग लकार में चाहिए। अब सबसे पहले अपन देखते हैं लट लकार वर्तमान काल। लट लकार का मतलब होता है बेटा वर्तमान काल, एट प्रेजेंट, जो चल रहा है। जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, ये वर्तमान काल चल रहा है। अभी आप घर पर बैठे हुए हैं, हो सकता है मोबाइल देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, XYZ, जो भी आप वर्तमान समय में जो काम करें वो वर्तमान काल। लट लकार एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ये इसके लिए समझ रहे हैं बेटा, लकार समझना जरूरी है। यदि हम लकार समझेंगे तो हमारे पास जो पेपर में क्वेश्चन आता है, पेपर में जो क्वेश्चन आता है कि धातु और प्रत्यय अलग अलग कीजिए, जब हम धातु समझेंगे, लकार समझेंगे, तो ही बेटा अपन धातु में से प्रत्यय जो है वो अलग अलग कर पाएंगे। पठ का मतलब होता है, सिंपल वाला मैं आपको वापस घुमाते हुए नहीं ले चलते, सिंपल घुमा रहा हूँ। पठ का मतलब होता है पढ़ना, धातु का मतलब होता है क्रिया। अलग अलग शब्द रहते हैं बेटा, अलग अलग जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, और इधर देखेंगे बेटा अपन प्रथम पुरुष। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था, शायद आप समझ चुके होंगे कि उत्तम पुरुष का मतलब क्या। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको, उत्तम पुरुष में जो बोलता है वक्ता, वक्ता को बोला जाता है उत्तम पुरुष। उसमें एक वचन में आएगा मैं, द्विवचन में आएगा हम दोनों, और बहुवचन में आता है हम सब। मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष में तुम आता है एक वचन में, द्विवचन में तुम दोनों, और बहुवचन में तुम सब। अब प्रथम पुरुष स्त्री भी हो सकती है, स्त्रीलिंग भी हो सकती है, पुल्लिंग भी हो सकती है, और नपुंसकलिंग। तो उसके लिए अपन इस्तेमाल करते हैं सह, तौ, ते, सा, ते, ता, एषः, एतो, एते। इस प्रकार इनका क्या होता है, प्रयोग होता है। लास्ट टाइम मैंने बताया था कि सबसे पहले अपन इनके हेल्पिंग वर्ब देखेंगे। हेल्पिंग वर्ब यदि आपको समझ में आएगा, ये हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर, वाज, वर, विल, शेल। ये हेल्पिंग वर्ब रहते हैं जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, पता चल जाता है कि पास्ट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है या फ्यूचर टेंस है। तो उसी प्रकार हम भी यहाँ पर देखते हैं जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के द्वारा हम इसको पकड़ने का प्रयास करते हैं कि सेंटेंस कौन सा है। मी, वह, मह, सी, थह, थ, ती, तह,
अंति। ये हेल्पिंग वर्ब बेटा यदि आपको समझ में आ जाते हैं तो जिसको लट लकार समझ में आता है उसको लिट लकार चलाना भी बहुत आसानी से आता है। ये हेल्पिंग वर्ब है। मी, वह, मह, सी, थह, थ, ती, तह, अंति। अब अपन देखते हैं इसके साथ में सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है कि मी किसके साथ लगता है, वह किसके साथ लगता है, मह किसके साथ लगता है, सी किसके साथ लगता है, थ किसके साथ लगता है, थ किसके साथ, ती, तह, अंति, ये किस प्रकार होते हैं। सबसे पहले इसको अपन देखते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या आएंगे यहाँ पे। ये सर्वनाम अहम, आवाम। अहम का मतलब होता है मैं, आवाम का मतलब होता है हम दोनों, और वयम का मतलब होता है हम सब। ये बेटा उत्तम पुरुष के अंतर्गत आएंगे। जब भी हम किसी से बात करते हैं कि मैं गया था, हम दोनों गए थे, हम सब गए थे, हम किसी को भी अपने बारे में जब कुछ बताते हैं, जो भी व्यक्ति बताए, अभी जैसे मैं मेरे बारे में बता रहा हूं तो मैं उत्तम पुरुष हो जाऊंगा, तुम सुनोगे तो तुम मध्यम पुरुष हो जाओगे। और यदि अपन फॉर एग्जांपल किसी अन्य के बारे में बात करेंगे जो यहाँ पर एट प्रेजेंट मौजूद नहीं है लेकिन हम उसके बारे में कभी कभी हम बात करते हैं तो वो काय में आ जाता है बेटा प्रथम पुरुष। तो अहम, आवाम, वयम। अहम का मतलब होता है मैं, आवाम का मतलब होता है हम दोनों, वयम का मतलब होता है हम सब। मध्यम पुरुष में एक व्यक्ति भी हो सकता है, सुनने वाला एक व्यक्ति भी हो सकता है, दो व्यक्ति भी हो सकते हैं और बहुत सारे भी होते हैं। एक वचन एक संख्या का बोध कराता है, द्विवचन दो संख्याओं का बोध कराते हैं, और बहुवचन जैसे ही दो से अधिक हुए, फिर वो चाहे 3 हुए तब भी बहुवचन में आएंगे या 10 हुए तब भी बहुवचन के अंतर्गत आएंगे। त्वम का मतलब होता है तुम, त्वम, युवाम, युवाम का मतलब होता है तुम दोनों, और त्वम, युवाम, यूयम, यूयम का मतलब होता है तुम सब। ठीक है। अब प्रथम पुरुष सह, तौ, ते। जब पुरुष जाति का बोध होता है तो अपन यहां पर काय का इस्तेमाल करते हैं, सह, तौ, ते। सह का मतलब होता है वह, तौ का मतलब होता है वे दोनों, सह, तौ, ते। ते का मतलब होता है वे सब। ये सब किसके लिए बेटा, पुल्लिंग के लिए। मैंने ये भी आपको समझाया था बेटा कि पुल्लिंग किसे कहते हैं, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं और नपुंसक लिंग किसे कहते हैं। लिंग का मतलब होता है बेटा चिन्ह, चिन्ह पुरुष जाति का भी हो सकता है और स्त्री जाति का भी हो सकता है। जब पुरुष जाति का बोध कराए तो पुल्लिंग और स्त्री जाति का बोध कराए तो उसे बोलते हैं बेटा अपन स्त्रीलिंग। ठीक है। अभी मैंने बोला सह, विसर्ग लगा है इसलिए इसमें पुरुष जाति का बोध हो रहा है। स्त्रीलिंग में अपन देखें सह नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा सा, सा, ते और ता, सा, ते, ताहा। ठीक है। और एक और इसको समझते हैं, एषः, एतो, एते, एषः, एतो, एते। अब मैंने बोला कि पुरुष जाति का बोल तो पुल्लिंग, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे सह, तौ, ते। वह जाता है, वे दोनों जाते हैं या वे सब जाते हैं। ठीक है। सा वह जाती है, मैंने बोला राधा गच्छति, राधा जाती है। अब सामने वाले लड़की का नाम मुझे नहीं पता है लेकिन स्त्री जा रही है इसलिए अपन बोलेंगे बेटा सा गच्छति, मतलब वह जाती है। सा का मतलब होता है वह, ते मतलब होता है वे दोनों, और ताहा मतलब होता है वे सब। एषः, एषः का मतलब होता है यह, एतो मतलब ये दोनों, और एते मतलब ये सब। ठीक है। आपको थोड़ा सा समझ में आ चुका होगा। मी, वह, मह, अहम, आवाम, वयम, सी, थ, त्वम, युवाम, यूयम, ती, तह, अंति, सात, सह, तौ, ते, सा, ते, ता, या फिर ऐशा, एतो, एते।
यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और पट धातु को मैं वापस थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए आपको मैं फिर से, यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है। अहम का मतलब होता है मैं, आवाम का मतलब होता है हम दोनों, वयम का मतलब होता है हम सब, त्वम का मतलब होता है तुम दोनों, युवाम का मतलब होता है त्वम का मतलब तुम, युवाम का मतलब तुम दोनों, युवम मतलब तुम सब, ती तह अंति, सह तौ ते सा ते ताहा एषः एतो एते। जब इनके बारे में बात की जाएगी तो ये किसके अंतर्गत आएंगे? मध्य प्रथम पुरुष के अंतर्गत। त्वम युवम यूयम मध्यम, ये प्रथम पुरुष, फिर मध्यम पुरुष और अहम आवाम वयम ये आएगा उत्तम पुरुष के अंतर्गत। हाँ बेटा, अपन यहाँ तक समझ गए थे, सर्वनाम को भी अपन ने समझ लिया है, हेल्पिंग वर्ब, इज ए मार, वाज वर और विल शेल। इसी प्रकार लट लकार वर्तमान काल के हेल्पिंग वर्ब है मी, वह, मह, सी, थ, ती, तह, अंति। यहाँ पर मैंने पट ये धातुएं लिखी। लिख का मतलब होता है लिखना, चल का मतलब होता है चलना, वध का मतलब होता है बोलना, हंस का मतलब हंसना, खाद्य का मतलब होता है खाना, पच का मतलब होता है पकाना, पत का मतलब होता है गिरना और क्रीड का मतलब होता है खेलना। तो यहाँ पर कोई सी भी धातु अपन क्या करते हैं, इस शब्द को मैं सिर्फ आपको सामने चलाने का प्रयास करता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखी है पट, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ऐसे के ऐसे शब्द यहाँ लिखेंगे। पट पट पठ 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 और पट। ठीक है, अब इनको इस हेल्पिंग वर्ब के साथ जोड़ना है तो उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कुछ भी नहीं करते हैं, उत्तम पुरुष में अपन क्या करते हैं, जो धातु रहती है उसके साथ में आ की मात्रा जो है वो जोड़ देते हैं। तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? पठामि, पठावह, पठामह। ठीक है, और मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष में वैसे की वैसे लिख देंगे हम। पठसी, पठथः, पठथ। ठीक है, यहाँ पर हो रहा है पठती, पठतः, पठन्ति। आ का जो है वो यहाँ पर विलोप हो रहा है, विलोप हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे। पठ ठ बोल रहे हैं बेटा, ये व्यंजन है। व्यंजन की सबसे बड़ी विशेषता ये रहती है कि वो बिना स्वरों के बोले नहीं जा सकते। तो यहाँ पे बोल रहा है अपन बेटा पठ, ठ बोल रहा है लेकिन हमारा आखिरी में शब्द क्या निकल रहा है? अ। तो मैंने बोला ना पठंती। ठीक है, अब हम यदि इसको डायरेक्ट अपन बोलना प्रारंभ करें तो कैसे पढ़ेंगे? पठामी, पठावा, पठाम, पठसी, पठतः, पठत, पठती, पठतः, पठन्ति। अब मैंने पट धातु हटा के यहाँ पर लिख दिए लिख। हेल्पिंग वर्ब वही है, लिखामी, लिखावह, लिखामह, लिखसी, लिखतः, लिखथ, लिखती, लिखतः, लिखन्ति। अब यदि मैं यहाँ पर पट भी हटा दूं, लिख भी हटा दूं, अब यहाँ पर धातु रख देते हैं चल। चल का मतलब होता है चलना, चलामी, चलावह, चलामह, चलसी, चलथः, चलथ, चलती, चलतः, चलन्ति। वद बोले तो वदामी, वदावह, वदामह, वदसी, वदथः, वदथ, वदती, वदतः, वदन्ति। हस, हसामी, हसावह, हसामह, हससी, हसथः, हसत, हस्ती, हसतः, हसन्ति। तो इस प्रकार बेटा ये मैंने कुछ आपको सामने धातु लिखी है। ये धातु इसके लिए लिखी है कि आप इसकी घर पर बैठकर प्रैक्टिस करेंगे। अब यहाँ पर पठामी का मतलब होता है पढ़ना। अब मैंने आपको अभी हाल जस्ट बताया था, पठामी उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। मैं पढ़ता हूँ, अहम पठामी, हम दोनों पढ़ते हैं। आवाम पठावह, हम सब पढ़ते हैं। वयम पठामह, तुम पढ़ते हो। अब तुम पढ़ते हो या तुम पढ़ती हो, दोनों के लिए तो बेटा धातु यही आएगी, त्वम पठसी, इसके लिए अलग चेंज नहीं होगी। तो अब मैंने बोला कि तुम पढ़ते हो, त्वम पठसी, तुम दोनों पढ़ते हो। त्वम युवाम पठतः, हम तुम सब पढ़ते हो, तो यूयम पठतः। वह पढ़ता है, सह पठती, वे दोनों पढ़ते हैं। तौ पठतः, और वे सब पढ़ते हैं। ते पठन्ति। यहां तक आपको बेटा समझ में आया क्या? वन टाइम और, अहम पठामी, आवाम पठाओ, वयम पठाम, त्वम पठसी, युवाम पठतः, यूयम पठत।
सह पठति, तौ पठतः, ते पठन्ति। आपको यहां तक बेटा इतना समझ में आ चुका है। बेटा आपको लट लकार समझ में आ चुका है। अब हम समझेंगे बेटा लिट लकार। लट लकार का मतलब होता है वर्तमान काल, लिट लकार का मतलब होता है भविष्य काल। हेल्पिंग वर्ब लट लकार और लिट लकार दोनों के हेल्पिंग वर्ब बेटा एक समान ही है। मी, वह, मह, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब सी, आगे सर, थह, थ, ती, तह, अंति, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब है। वापस इसी हेल्पिंग वर्ब का हमको इस्तेमाल करना है। मी, वह, मह, सी, थ, ती, तह, अंति। अब हेल्पिंग वर्ब एक समान है तो हम अंतर कैसे पता चलेंगे कि लट लकार है या लिट लकार है। धातु वापस बेटा मैं पठ ही लिख रहा हूं, पठ अर्थात पढ़ना, ठीक है। कुछ भी नहीं करना रहता है बेटा। लट लकार और लिट लकार का हेल्पिंग वर्ब एक समान है। हमको यहाँ पर क्या रहता है, श शब्द का इस्तेमाल जो है इसमें करते हैं। यहाँ पर हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, धातुपद ने पठ ली है। जैसे लिट लकार आएगा तो पठामी की जगह अब ये हो जाएगा बेटा पठिष्यामी। कैसा हो जाएगा, पठिष्यामी, पठिष्यावः, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यत, पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब वैसा का वैसा ही है और इसमें केवल अपन ने श जो शब्द है वो जुड़ रहा है। क्या हो रहा है इसमें, हेल्पिंग वर्ब में क्या, हेल्पिंग वर्ब तो वही है। धातु में अपन क्या कर रहे हैं, सब में छोटी ई की मात्रा लगा रहे हैं और श शब्द जो है वो इसके साथ जुड़ रहा है। पहले अपन ने देखा था यहाँ पर पठामी था, अब क्या हो गया ये पठिष्यामी। पठामी, पठिष्यामी, श शब्द जो है इसके अंदर जुड़ जाता है और छोटी ई की मात्रा जो है इसके अंदर लग जाती है। पठिष्यामी, पठिष्याव, पठिष्याम, पठिष्यसि, पठिष्यथ, पठिष्यत, पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। अब इसके जात में यदि हम लिख धातु लिखें, लिखिष्यामि, लिखिष्यावः, लिखिष्याम, लिखिष्यसि, लिखिष्यथ, लिखिष्यथ, लिखिष्यति, लिखिष्यतः, लिखिष्यन्ति। अब यदि इसके स्थान पर अब हम चल धातु चलाएं तो चलिष्यामि, चलिष्याव, चलिष्याम, चलिष्यसि, चलिष्यथः, चलिष्यथ, चलिष्यति, चलिष्यतः, चलिष्यन्ति। इसका मतलब क्या होता है, मैंने बोला था कि हेल्पिंग मतलब इसके जो सर्वनाम है मैं पढ़ूंगा तो हमारा सेंटेंस कैसा बनेगा, अहम पठिष्यामि, हम दोनों पढ़ेंगे। आवाम पठिष्यावः, हम सब पढ़ेंगे। वयम पठिष्यामः, तुम पढ़ोगे। त्वम पठिष्यसि, तुम दोनों पढ़ोगे। युवाम पठिष्यतः, तुम सब पढ़ोगे। यूयम पठिष्यत, वह पढ़ेगा। सह पठिष्यति, या वह पढ़ेगी। सा पठिष्यति, वे दोनों पढ़ेंगे। तौ पठिष्यतः, या वे दोनों पढ़ेंगी। ताहा पठिष्यत, वे सब पढ़ेंगे। ते पठिष्यन्ति, या वे सब पढ़ेंगी। तो इस प्रकार अपन देख रहे हैं ताहा पठिष्यन्ति। समझ में आ गया बेटा आपको, लट लकार और लिट लकार दोनों में हेल्पिंग वर्ब एक तरीके हैं, लेकिन यहाँ पर अपन देख रहे हैं यहाँ पे जो श शब्द है ये श इसके साथ जुड़ रहा है धातु के साथ में। एक्स वाई जेड जब भविष्य में कोई सा काम होने वाला रहता है तो उसके लिए शब्द क्या रहेगा, श शब्द जो है इसके साथ जुड़ जाएगा। पठिष्यामि, पठिष्याव, पठिष्याम, पठिष्यसि, पठिष्यथ, पठिष्यत, पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। ये लट लकार हो गया, आपको समझा दिया था। अब लिट लकार भी मैंने आपको जो है वो समझा दिया है। अब बेटा अब अपन समझेंगे
लंग लकार, लंग लकार अर्थात भूतकाल, कोई सा समय जो है वो व्यतीत हो चुका है। ठीक है, लंग लकार भूतकाल धातु में वापस एक सरीकी ले रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं। अपन तो अलग अलग भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए अपठम, अपठाओ, अपठाम, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठत, अपठताम, अपठन। लट लकार, लिट लकार और लंग लकार धातु मैंने पट ही ली है, लेकिन जैसे जैसे लकार चेंज होंगे हमारे शब्द जो है वो चेंज हो जाते हैं। अब यहाँ पे अपन ने देख रहे हैं अ उपसर्ग लग दिया है, अपन पहचान कैसे करेंगे कि ये लट लकार है, लिट लकार है, लंग लकार है। ठीक है, तो अपन देख रहे हैं जो धातु है, धातु के आगे सब में क्या लगा रखा है, अ लगा रखा है। ये अ उपसर्ग जिसके द्वारा अपने को पता चल जाता है कि ये लकार कौन सा है। पर पहचान बता रहा हूं मैं आपको कि जिसके द्वारा आप जिसको लट लकार, लिट लकार, लंग लकार, 3 लकार दे दिए जाएं, जिसमें आप क्या करें आसानी से उसको पहचान कर लखें। इसके हेल्पिंग वर्ब है म, व, म, फिर यहाँ पे दे रखा है अह, तम, त, फिर यहाँ पे त के नीचे हलंत लगा रखा है त, ताम, और यहाँ पे दे रखा है न। ये इसका हेल्पिंग वर्ब है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, इसकी पहचान करते हैं। अब यहाँ पर भी अपठत है, यहाँ पर भी अपठत है। सिर्फ सबसे ज़्यादा यहाँ पर हमको कंफ्यूज करता है कि वो देखना चाहता है कि पढ़ते समय क्या आपने आपका ध्यान केंद्रित करा है या नहीं करा है। तो हमारे से परीक्षा में अक्सर इस प्रकार हमारे से पूछता है। यहाँ ये देखा इस प्रकार का शब्द देखा है, अपठत इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति। पहचान तो आप आसानी से कर लेंगे। कैसे पहचान करेंगे कि ये लकार कौन सा है, ये लंग लकार है। इसके लिए कैसे पहचान करिए अपन ने, क्योंकि इसमें जो धातु है, धातु के आगे अ जो उपसर्ग इसमें लगा हुआ है, अ उपसर्ग लगा है, अ शब्द आया, तो ये अपन डायरेक्टली रूप से इसको आसानी से पहचान करने के लिए मैं सबसे सरल तरीका बताया है। लट लकार, लिट लकार और लंग लकार में आपको अंतर आसानी से समझने के लिए, वो मैंने बताया जिसको लट लकार समझ में आएगा उसको लिट लकार समझ में आएगा। अब यहाँ पर क्या होता है, लंग लकार में यहाँ पर जो शब्द है लंग लकार से मिलकर देखते हैं, इसमें कुछ शब्द क्या करते हैं, एक शब्द और जोड़ देता है तो फिर वो बना देता है लोट लकार। लोट लकार का मतलब होता है आज्ञार्थे। आज्ञार्थे मतलब किसी प्रकार की आज्ञा देने का बोध होता है। जैसे अपन बोल रहे हैं कि सदा सत्य बोलो, लालच मत करो, झूठ बोलो, इस प्रकार की जो हमारे को सामने वाला क्या करता है, आज्ञा देता है। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं इसमें, और ये सबसे ज़्यादा हमारे से मार्क्स पूछा जाता है कंफ्यूज करने के लिए। तो अपठत और अपठत में क्या अंतर है, तो यहाँ पर अपन देखेंगे वहाँ पर दे रखा है अपठत, इसका मतलब होता है मध्यम पुरुष बहुवचन, और यदि हलन लग जाए तो यहाँ पर फिर हो जाता है बेटा प्रथम पुरुष एक वचन। सबसे ज़्यादा परीक्षा में आपको कंफ्यूज करेगा तो यही पूछता है। और ये आपको स्पेशल देखने के लिए कि क्या पढ़ते समय आपने आपका ध्यान केंद्रित करा है या नहीं करा है। तो बेटा आपको बहुत आसानी से समझ में आ चुका होगा कि बेटा लट लकार, लिट लकार और लंग लकार में जो है आपको बहुत आसानी से जो है अंतर समझ में आ गया है। अब यदि यहाँ पर अपन वापस मैं आपको धातु चला के बताऊँ, शब्द मतलब शब्द धातु क्या, धातु का मतलब होता है क्रिया। पहले पट का मतलब होता है अपठम, अपठाओ, अपठाम, अपठ, अपट्टम, अपठत, अपठत, अपट्टाम, अपठन। अब यहाँ पे लिखा है अलिखम, अलिखाओ, अलिखाम, अलिख, अलिखतम, अलिखत, अलिखत, अलिखताम, अलिखन। चल धातु होगी तो अचलम, अचलाओ, अचलाम, अचल, अचलतम, अचलत, अचलत, अचलताम, अचलन। अवदम, अवदाओ, अवदाम, अवध, अवदतम, अवदत, अवदत, अवदताम, अवदन। 100% मेरे को समझ में आ रहा है कि आप लट लकार, लिट लकार और लंग लकार में बहुत आसानी से अंतर समझ चुके होंगे। ठीक है, अब इसके आगे का जो हमें अगले जो